नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक न्यूज़ के मुताबिक इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश बना है। इस बात की पुष्टि करी है सोशल ब्लॉगिंग वेबसाइट जो कि निवेश और स्टॉक मार्केट बाजार पर नज़र रखती है SOIC द्वारा। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश ने वर्तमान समय में तमिलनाडु जो कि इंडिया की टोटल GDP में 9.1% के आसपास कंट्रीब्यूट करता था, उसे पीछे छोड़ते हुए सेकेंड नंबर पर आ गया है। अगर हम बात करें इंडिया की टोटल GDP की, तो वर्तमान समय में भारत की टोटल GDP नियर अबाउट $3.7 ट्रिलियन के इर्द गिर्द है, जो कि $4 ट्रिलियन के बहुत ही करीब है। ऐसे में अगर हम बात करें GDP कंट्रीब्यूशन की, तो GDP कंट्रीब्यूशन के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जो कि टोटल GDP का 15.2% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं पर अब रैंक में बढ़ोतरी के कारण सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी थर्ड नंबर पर था, लेकिन अब सेकेंड नंबर पर आया है, जिसका GDP कंट्रीब्यूशन तकरीबन 9.2% के आसपास है। वहीं बात करें इसका ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर तमिलनाडु, जो कि 9.1% के आसपास तीसरे नंबर पर टिका हुआ है। और अगर बात करें हम अदर राज्यों की, तो उनमें कर्नाटका 6.2%, राजस्थान 5.5%, आंध्र प्रदेश 4.9%, MP 4.6% और गुजरात जो कि 8.2% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, ये तकरीबन 7.5% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे चिंताजनक अगर बात है, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, तो जो हमारे 7 सिस्टर्स वाले इलाके हैं, जिनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य आते हैं, तो इन राज्यों की जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो नियर अबाउट 2% के आसपास है, जो कि बड़ी ही चिंताजनक बातें हैं। अरुणाचल प्रदेश चाइना से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे बेहतरीन बूस्ट करती है, वहाँ की इकॉनमी को, वहाँ की सरकार को सपोर्ट करती है और वहाँ के लोग भी अपने आप को डेवलप करने के लिए प्रयास करते हैं, तो ये जो आंकड़ा है ये 2% से बढ़ करके इन सभी राज्यों का तकरीबन 4% के आसपास पहुँचना चाहिए। ठीक है। अगर वहीं हम बात करें एक और बॉर्डर स्टेट जम्मू और कश्मीर की, जहाँ पे वर्तमान समय में 370 हटाया गया है, तो वहाँ की जो GDP कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 0.9% के आसपास है, जो कि एक और चिंता का विषय बना हुआ है। अगर हम कश्मीर को ये चाहते हैं कि वो भारत में कदम से कदम मिला करके चल सके, तो हमें वहाँ पर इकॉनमी को और ज़्यादा बूस्ट करना होगा। और वो हम कर कैसे सकते हैं? वहाँ पे बेहतर कनेक्टिविटी डेवलप करके और वहाँ के लोगों से बाकी राज्यों के लोगों का मेल मिलाप करवा के। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक IPL का क्रिकेट स्टेडियम बना देना चाहिए, जो कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम हो, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग कश्मीर के अंदर आएँ और यहाँ से भी कई सारे मैचेस को वहाँ पे होस्ट करवाया जाए। इससे होगा क्या कि देश के अलग अलग स्टेट से लोग निकल करके जम्मू कश्मीर के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक वहाँ की इकॉनमी बूस्ट करेगी। क्रिकेट की वजह से वहाँ पे बाकी सारे मार्केट बहुत तेज़ी के साथ एक्सपैंड करेंगे। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश इतना बेहतरीन डेवलपमेंट किस तरीके से इकॉनमी में लेकर के आया। इसके पीछे मेजर 3 कारण हैं। पहला कारण है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा बेहतर कनेक्टिविटी और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पहले की अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा की सरकार बनी है, अर्थात बुलडोजर बाबा की सरकार बनी है, तो इन्होंने सबसे पहले जीरो टॉलरेंस क्राइम नीति के तहत कार्य करना स्टार्ट किया। इसके जरिए इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर थे उनका सफाया कर दिया। इतने सारे गैंगस्टर मारे जाने के बाद जो क्राइम रेट है वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा। सोचिए, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला राज्य क्राइम के मामले में 20वें नंबर पर आता है, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और साथ ही योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इकॉनमी बूस्ट में ये क्राइम रेट का घटना बढ़ना कैसे इम्पैक्ट डालता है? देखिए, दरअसल जैसे ही क्राइम रेट घटा तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स की जो नज़र है वो उत्तर प्रदेश पर पड़ी। उन्होंने यूपी में निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। अगर ये निवेश हो पाता है आने वाले 2027 तक, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 1 करोड़ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। दूसरी तरफ बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया है। कनेक्टिविटी के मामले में, कनेक्टिविटी मतलब सड़कें, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का निर्माण बहुत तेजी के साथ हुआ। अगर हम बात करें कितनी मात्रा में बनी है ये, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें, 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवेज, 9,000 किलोमीटर से ज़्यादा का रेल नेटवर्क और 100% से ज़्यादा विद्युतीकरण है। साथ ही कई ऐसे शहर हैं जिनमें मेट्रो बनाया जा रहा है। काफ़ी मेट्रो सिटीज़ भी हैं
और कई ऐसे शहर हैं जिनमें मेट्रो डेवलप की जा रही है बहुत तेज़ी के साथ। तो इस बेहतरीन बूस्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी फ़ायदा मिली है, ठीक है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हुआ है। इससे इकॉनमी में एक ग्लोबल उछाल देखने को मिला है। और इन सभी उछालों के बीच में योगी आदित्यनाथ जी ने भी उछाल लगाई है। इनकी रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14 नंबर से उछलकर सेकंड नंबर पर आ गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की तरफ से 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का लक्ष्य रखा गया है। एक और स्टेट है महाराष्ट्र, इसके द्वारा भी 2028 तक $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का स्टेट रखा गया है। महाराष्ट्र ने तो अपने यहाँ इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी भी बना ली है, जिसको जो लीड कर रहे हैं वो हैं टाटा एंड सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन। तो इनके द्वारा 2028 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी देखने को मिला है। वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश है ये तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का माल निर्यात कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम अपने यहाँ का लोन डिपॉजिट रेशियो देखें तो वो 42% से बढ़ करके तकरीबन 56% के आसपास आया है। लोन डिपॉजिट रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपके पास 100 रुपये बैंक में रखे हैं तो कितना गवर्नमेंट कर्जा बांट रही है। अब देखिए, कर्जा बांटने से ये होता है कि अगर कर्ज लेंगे इसका मतलब पैसा खर्चा होगा, पैसा खर्चा होगा तो वो घूम फिर के गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। इससे इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। लोग जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उतनी ही ज़्यादा इकॉनमी बूस्ट होगी। और इसके साथ साथ जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। अब ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट क्या है? रेवेन्यू सरप्लस स्टेट का मतलब होता है कि जितनी आपकी इनकम है खर्चा उससे कम है। जैसे अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो हमारा खर्चा मान लीजिए 40 ही रुपये है, तो 60 रुपये अपने बच रहे हैं। तो ऐसे राज्य को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, यानी अधिशेष राज्य। तो वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश है वो एक अधिशेष राज्य है और यहाँ पे 56% के आसपास एम्प्लॉयमेंट है, अर्थात यहाँ पे 56% के आसपास लोग रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। कभी बीमार राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में विकास की गाड़ी इतनी स्पीड से दौड़ा रहा है कि बाकी राज्य इसको आंखें फाड़ करके देख रहे हैं। अब विकास की दौड़ में ये उपलब्धियां न सिर्फ उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाएंगी बल्कि $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हासिल करने में भी सहायता करेंगी। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।